दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे वैज्ञानिक गुजर चुके हैं जिन्होंने कई सारे चौंका देने वाले आविष्कार किए हैं और उनके इन्हीं आविष्कारों की वजह से हमें इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं और आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं उनके बिना हमारा रहना नामुमकिन है। आज के समय में हम बिना एडवांस मशीन और टेक्नोलॉजी के अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन समय से लेकर अब तक जाने कितने सारी खोजें हो चुकी हैं और ये खोजें अभी भी जारी हैं। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन किए हैं, लेकिन दोस्तों इन आविष्कारों में से कुछ तो ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो गए, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपने फायदे के लिए सक्सेसफुल होने से रोक दिया गया। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गए होते तो आज ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी ना रहती और ना ही हर साल जो कैंसर की वजह से इतने सारे लोगों की मौत होती है वो भी ना होती और ना ही हमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी परेशानियां देखनी पड़ती। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महान वैज्ञानिकों और उनके इन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कुछ लोगों ने अपने फायदे की वजह से सक्सेसफुल होने से बीच में ही रोक दिया। द राइफ मशीन। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही इंसान कांप जाता है। इसके इलाज के कई सारे तरीके तो ढूंढे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल लाखों लोग इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। साल 1930 में रॉयल रेमंड राइस ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कैंसर को ठीक किया जा सकता था। दोस्तों, ये मशीन कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती थी। इनका कहना था कि सभी वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर सेल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी का पता लगा लेते हैं और इसके बाद कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इससे कैंसर की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1934 में इस मशीन के जरिए 16 लोगों का कैंसर बिल्कुल ठीक भी कर दिया था। लेकिन ये और आगे बढ़ पाते इससे पहले ही मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया और कहा गया कि वो बिना लाइसेंस के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोर्ट ने भी उन्हें गुनहगार करार देकर उनकी लैब को सीज करवा दिया और उनके सभी कागजात जला दिए गए। उसके बाद साल 1971 में इस महान इंसान की मौत हो गई। द ऑगल कार्बोरेटर। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी तक कई सारे इन्वेंशन किए जा चुके हैं। आज हमें सड़कों पर तरह तरह की एडवांस गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हर गाड़ी को चलाने में फ्यूल का खर्चा तो जरूर आता है। यही वजह है कि हमारे इतिहास में कई सारे ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करने की कोशिश करी और इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले टॉम ऑगल, जो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल भी हुए। उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन इन्हें बचपन से ही गाड़ियों से काफी ज्यादा प्यार था और बड़े होते होते इनका यही प्यार जुनून में बदल गया। साल 1970 के समय में टॉम ने एक कार्बोरेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जिसके जरिए 1 गैलन गैसोलीन से 150 किलोमीटर तक का सफर किया जा सकता था। उन्होंने एक ट्रेडिशनल कार्बोरेटर और फ्यूल पंप को एक नए फ्यूल वेपराइज सिस्टम से रिप्लेस किया और ऐसा करने पर कार की परफॉर्मेंस, पावर और एफिशिएंसी दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनके इस इन्वेंशन के बाद इनका नाम मीडिया पर भी आने लगा। सभी वैज्ञानिक परेशान थे कि आखिर एक मामूली सा लड़का इतना बड़ा आविष्कार किस तरह से कर सकता है। उन्होंने अपने इन्वेंशन का पेटेंट भी करवा लिया था, लेकिन इस इन्वेंशन को बड़े स्केल पर करने के लिए उनके पास कोई भी फंड नहीं थे। इसके लिए वो कई सारे इन्वेस्टर के पास पहुंचे। उनके इस इन्वेंशन को देखकर कई लोग उनके प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन साल 1981 में जब टॉम सिर्फ 37 साल के थे, उनकी एक रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। बताया जाता है कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि फ्यूल इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनको मरवा दिया था, क्योंकि सबको अंदाजा हो गया था कि टॉम का यह आविष्कार पूरी दुनिया में तेल की मांग को कम कर देगा। अब दोस्तों, सोचकर देखिए कि अगर टॉम का ये इन्वेंशन कामयाब हो जाता तो आज पेट्रोल डीजल की रेट कितनी कम होती। निकोला टेस्ला। दोस्तों, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई सारे इन्वेंशन किए और इसी तरह इनका एक इन्वेंशन ऐसा भी था जो अगर कामयाब हो गया होता तो शायद आज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इतनी प्रॉब्लम ना होती। निकोला टेस्ला वायरलेस एनर्जी कन्वेंशन करना चाहते थे। उनका कहना था कि नेचर के अंदर कई सारे पावर सोर्स मौजूद हैं और अगर हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया को फ्री बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर द वंडर क्लिफ टावर लगवाया। इस काम के लिए उन्हें
जेपी मॉर्गन ने फंडिंग भी दी थी। लेकिन जब जेपी मॉर्गन को टेस्ला का पूरा प्लान पता चला तो वो सोचने लगे कि अगर पूरी दुनिया को फ्री एनर्जी मिल जाएगी तो फिर इसे कमर्शियल कैसे किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी फंडिंग फौरन ही रोक दी और निकोला टेस्ला का ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। इसके बाद कोई भी वैज्ञानिक इसे पूरा नहीं कर पाया और फिर आखिरकार साल 1917 में द वंडर क्लिफ टावर को भी डिसमेंटल कर दिया गया। द एवरो कार। दोस्तों, एरोप्लेन के शेप और साइज को चेंज करने के लिए इतिहास में कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने चाहा कि वो एरोप्लेन को हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ करवा सके और उसकी स्पीड जेट प्लेन जैसी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन साल 1950 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन फ्रॉस्ट ने अपनी एक रिसर्च शुरू करी और फ्लाइंग शॉकर जैसी दिखने वाली डिवाइस बनाई जिसका नाम एवरो कार रखा गया। इसके सेंटर में एक टरबाइन इंजन लगाया गया था और इसका डायमेंशन 18 फीट था। जॉन का कहना था कि ये वर्टिकल टेक ऑफ से लेकर एक अच्छी स्पीड ग्राफ कर सकता है। लेकिन फिर उनके इन्वेंशन में कई सारी कमियां दिखाई देने लगी। साथ ही साथ इसमें कंट्रोल इशू भी आने लगा और इसमें ओवर हीटिंग भी होने लगी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में यूएस मिलिट्री और एयरफोर्स ने काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट फेल होता चला गया और फिर साल 1981 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल करवा दिया गया। वाटर फ्यूल सेल। ओहायो में रहने वाले स्टैनली मेयर भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल इंसान थे। साल 1980 में उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसे कार में खास जगह लगा देने पर कार को पानी से चलाया जा सकता था। दोस्तों, पानी में मौजूद हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से कार को चलाया जा सकता था। उनका ये इन्वेंशन काफी ज्यादा क्रांतिकारी इन्वेंशन था जिसके जरिए ऑटोमोबाइल फील्ड में एक नया चेंज आ सकता था। इनके इस इन्वेंशन से एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा फ्यूल की चिंता के बगैर ही गाड़ी लंबा सफर तय कर लेती। उनके इस इन्वेंशन की वजह से मीडिया में इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस होने लगा, लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर सवाल खड़े करने लगे। कुछ वैज्ञानिकों ने इनके इन्वेंशन को नकली भी बता दिया। लेकिन फिर साल 1998 में इनकी अचानक से मौत हो गई। असल में जब ये खाना खा रहे थे तो इनके गले में तेज दर्द उठा और वो खांसते खांसते रूम से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो जमीन पर गिर पड़े, इसके बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि विंड पाइप में खाना फंसने की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि असल में स्टैनली के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था, क्योंकि अगर स्टैनली अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते तो इससे ऑयल इंडस्ट्रीज को काफी भारी नुकसान देखना पड़ता। द ऑर्गन जनरेटर। दोस्तों, ये वक्त साल 1930 का था जब ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक विल्हेम रीच ने दुनिया के सामने एक नई थ्योरी पेश करी। उनका कहना था कि हमारी प्रकृति में एक ऐसी एनर्जी है जिसके जरिए किसी भी इंसान को जिंदा रखा जा सकता है। इसे मेडिकल पर्पस में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और कैंसर जैसी कई सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। दोस्तों, इन्होंने इस चीज का एक नया प्रैक्टिकल भी किया। उन्होंने एक ऑर्गन जनरेटर बनाया। ये बॉक्स के जैसी डिवाइस थी जिसमें एक आदमी बहुत आराम से बैठ सकता था। उनका कहना था कि इस डिवाइस में थोड़ी देर बैठने से लोगों को अच्छी फीलिंग आती है और वो हेल्दी भी हो जाते हैं। और जब इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया गया तो रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिले। जो लोग इसके अंदर बैठे थे उनकी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी हो गई और उन्हें काफी अच्छी फीलिंग भी आई। लेकिन इसके बाद अमेरिका की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने उनके इस काम को बीच में ही रुकवा दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक दिमाग की उपज है और ऐसी कोई भी एनर्जी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और विलियम को उनके आविष्कार के लिए जेल में डाल दिया गया। साथ ही साथ उनकी लैब को आग लगा दी गई। इसके बाद साल 1957 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। कई सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि असल में उन्हें जेल के अंदर जहर देकर मार दिया गया था। और दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे इतिहास में कई सारे ऐसे इन्वेंशन किए गए हैं जो अगर कामयाब हो जाते तो आज दुनिया कुछ और ही होती। लेकिन अपने निजी फायदे की वजह से या तो इन्हें दबा दिया गया या फिर डिसमेंटल करवा दिया गया। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।